हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लीनियर प्रोग्रामिंग जो प्रॉब्लम है उसको ग्राफिक मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे। कैसे हम अपने जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है एलपीपी उसकी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ग्राफिक मेथड से। तो जो हमारा ग्राफिकल मेथड है उसका हम एक क्वेश्चन लेकर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये मिनिमाइज जेड इक्वल टू 4x प्लस 9y। ये है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन और इसके सब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट जो हमें दिए हुए हैं वो है x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 200, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 134 और नॉन नेगेटिव है। x हमेशा ज़ीरो ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए और y भी हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। ये है हमारे यहाँ पर, ये है हमारा क्वेश्चन या ये है हमारी एलपीपी। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो हमारी ये हैं कंस्ट्रेंट्स हमें इन्हें इक्वेशन मानकर और इसकी लाइन हमें ग्राफ पर ड्रॉ करनी होती है। तो इसको इक्वेशन कैसे मानेंगे, हम मानेंगे x प्लस 5y इक्वल टू 200 और ये लाइन हमें ग्राफ पर ड्रॉ करनी होगी। इसी तरह हम मानेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 134 और ये लाइन भी हमें ड्रॉ करनी होगी ग्राफ पर। दोनों लाइन ड्रॉ करके उसके बाद का प्रोसेस हम समझेंगे क्या करना है हमें अपना सोल्यूशन निकालने के लिए। तो सबसे पहले हमने इसको लिख लिया x प्लस 5y इक्वल टू 200। इसके बाद हमें क्या करना है, x प्लस 5y इक्वल टू 200। अब इसकी हमें ग्राफ पर लाइन बनानी है। तो ग्राफ पर लाइन बनाने का सबसे आसान तरीका है कि आप इस इक्वेशन में एक बार x की वैल्यू 0 रखें और जो y की वैल्यू आएगी वो लिख दें। फिर इसी तरह एक बार y की वैल्यू 0 रखें, y की वैल्यू 0 रखने पर x की जो वैल्यू आए वो लिख दें। तो इससे हमारी लाइन इजीली ड्रॉ हो जाती है। जैसे यहाँ पर हम x की वैल्यू अगर 0 रखें तो हमारे y की वैल्यू क्या आएगी, अगर x 0 है तो y हो जाएगा 200 डिवाइड बाई 5। अगर हमने x 0 रखा, x को अगर 0 रखें तो हमारा y कितना आएगा, 200 को 5 से डिवाइड कर देंगे इस तरह। इसी तरह अगर y की जगह 0 रखें तो x आ जाएगा, y 0 रखें तो x आ जाएगा 200। ये समझ आ रहा है कि ये कैसे आया? तो इसे मैं रफ में समझा देती हूँ एक बार। यहाँ पर है हमारा x प्लस 5 इक्वल टू 200 पहली इक्वेशन में। तो अगर x की जगह 0 रखें तो x की जगह हमने 0 पुट किया तो प्लस 5 इक्वल टू 200। तो यहाँ पर आप y की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं 200 बाई 5। तो ये हो गई 40, y की वैल्यू आ गई हमारी 40। इसी तरह जब हम पुट करेंगे y इक्वल टू 0 तो क्या आएगा, x प्लस 5y इक्वल टू 200। तो जब हमने y की जगह 0 रखा तो हमारा x आ जाएगा 200 डायरेक्टली। ठीक है, तो इस तरह से आपको इक्वेशन रख के जब x 0 है तो y 40, एक पॉइंट हमारा ये बन गया। दूसरा, जब y 0 है तो x 200, एक पॉइंट। ये हमें एक लाइन के जब 2 पॉइंट पता चल जाते हैं तो हम उस लाइन को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारी फर्स्ट इक्वेशन की बात। अब ऐसा ही हमें करना है दूसरी इक्वेशन के लिए। दूसरी इक्वेशन है हमारी 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 134। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 134, इससे हमें करना है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक बार x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। x की वैल्यू 0 करने पर हमारे पास y कितना आएगा, y जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा 44.7। इसी तरह y 0 रखने पर x आ जाएगा 67। कैसे आया ये इस तरह से 2x प्लस 3y इक्वल टू 134। तो जब हम x को एक बार x 0 पुट करते हैं, एक बार y, तो जब x को 0 पुट करोगे तो यहाँ पर हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। y की वैल्यू कितनी आएगी, 3y, ये तो हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 134 डिवाइड बाई 3, जो कि सॉल्व करने पर आता है आपका 0.67। ठीक है, अब दूसरे में हमें क्या करना है, फिर हम दूसरे केस में y इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो जब इसमें y इक्वल टू 0 करेंगे तो 2x प्लस y की जगह 0
134, 2x 134 और x आ गया आपका 134 डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 67। तो इस तरह एक पॉइंट हमारा यहाँ पर बन जाएगा, जब x 0 है तो y 44.67 और जब y 0 है तो हमारा x है 67। ये 2 पॉइंट इसके मिल गए। जब 2 पॉइंट हमें मिल जाते हैं तो हम इस लाइन को भी अब ड्रॉ कर सकते हैं। तो लाइन को ड्रॉ करेंगे ग्राफ पर किस तरह से, ग्राफ पर ये होता है हमारा y एक्सिस और ये होता है हमारा x एक्सिस, ठीक है। और यहाँ अब इसके अकॉर्डिंग अपनी सुविधा के अनुसार, जैसा हमारा क्वेश्चन है, जैसे इसमें 40 to 200 हमारा आना चाहिए, तो हमें क्या करना है, इसी डिस्टेंस के अपने पॉइंट रख लेने। जैसे मैंने यहाँ रख लिया 40, 80, 120, 160, 200, 240, 280 और 320, इस तरह 40 के डिस्टेंस पर अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रखना है ये, लेकिन इनका डिस्टेंस है जो वो इक्वल होना चाहिए। इसी तरह यहाँ पर 40, 80, 120, 160, 200, 240 इस तरह हमने रख लिया। इसके बाद अब जो भी हमने दोनों लाइनों की ये बनाई है टेबल, इसके अकॉर्डिंग लाइन खींच लेंगे। पहले टेबल बना ली, अब हमें ये लाइन ड्रॉ करनी है। तो कैसे करना है, लाइन में x 0 है तो y है 40, x 0 है और y है 40, यानी हमें y 40 पर जाना है। तो ये पॉइंट है हमारा ये। उसके बाद जब हमारा y 0 है तो x है 200, y 0 तो x है 200, यानी हमारा है ये पॉइंट। दोनों पॉइंट मार्क करके और अब यहाँ पर हमें लाइन खींच देनी है इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए। ये लाइन हमने खींच दी दोनों पॉइंट को मिलाते हुए। सेम हमें करना है दूसरी लाइन ड्रॉ करने के लिए, पर उससे पहले क्या है कि हमें ये देखना है x + 5y जो हमारी इक्वेशन है, इसमें कौन सा साइन था यहाँ पर। तो हमारा यहाँ पर साइन था लेस देन। लेस देन का मतलब है इससे नीचे का एरिया हमें मार्क कर लेना है। आप चाहें तो ये कलर यूज़ करके भी कर सकते हैं या सिंपल पेंसिल से भी इस तरह इसको फिल कर देना है। लेस देन है तो नीचे की तरफ हम फिल करेंगे, और अगर ग्रेटर देन का साइन हो तो लाइन से ऊपर की तरफ हमें फिल करना होता है। क्योंकि इसमें लेस देन था तो हम नीचे की तरफ इस तरह से फिल कर देंगे। इसके बाद अब हमें ड्रॉ करनी है दूसरी लाइन। दूसरी लाइन का भी पॉइंट लिखेंगे। पहले जब हमारा x 0 था तो y था 44.7, तो हम y में जाएंगे 44 पर। जब 40 यहाँ है तो 45 4 इससे थोड़ा सा ही ऊपर मार्क कर लेंगे। इसी तरह जब हमारा y 0 है तो x है 67, तो इसमें जाएंगे 67 पर। तो 67 हमारा होगा 40 और 80 के बीच में और हाफ से थोड़ा आगे। तो ये हो गया हमारा ये वाला पॉइंट। तो एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ पर है, दोनों को मिला लेंगे। दोनों पॉइंट को हमने मिला दिया। दोनों पॉइंट को मिलाने के बाद अब इसमें भी कौन सा साइन था ये देखेंगे। तो इक्वेशन में लेस देन का साइन था। अब लेस देन का मतलब होता है नीचे की तरफ, तो इसका भी जो एरिया है नीचे वाला, यानी इस लाइन से नीचे की तरफ, यानी इधर, हाँ यहाँ तक ही हमें करना होता है, इससे बाहर हम नहीं जाते। क्योंकि हमारा x और y 0 से ऊपर इक्वेशन में दिया हुआ है ना, x और y 0 से ज़्यादा होने चाहिए। तो यानी हमें इस वाले एरिया में आना ही नहीं है। लाइन से नीचे तरह हमें ये नीचे की तरफ ड्रॉ कर देना है। अब आप देखोगे जो दोनों का कॉमन एरिया है, जो दोनों का कॉमन एरिया है वो है यहाँ, ये वाला दोनों का कॉमन एरिया है। और इसमें हम देखते हैं अब कि कहाँ पर हमारा z मैक्सिमाइज होगा। तो एक पॉइंट तो ये है कॉमन एरिया का, दूसरा पॉइंट यहाँ पर थोड़ी दूर आएगा क्योंकि 40 यहाँ है और ऊपर का है 44, तो ये थोड़ी दूर रहेगा। ग्राफ छोटा होने की वजह से ये अलग दिख नहीं रहा है। अब क्या होता है, जब हम एक्चुअल में ग्राफ बनाते हैं वहाँ पर भी हमें बिल्कुल सॉल्यूशन ग्राफ से नहीं मिल पाता, बिल्कुल जो करेक्ट सॉल्यूशन है वो नहीं मिल पाता। तो इसके लिए हम क्या ट्रिक अपनाते हैं, हम इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं मैथमेटिकल सॉल्व करके, और वो पॉइंट हमें यहाँ पर मिल जाता है। वैसे तरीका तो ये है कि जो इसका ये पॉइंट है और जो इसका ये पॉइंट है और एक पॉइंट थोड़ा इधर आएगा,
एक यहाँ आएगा और एक इधर आएगा। तो इन सभी पर हम अपने z की वैल्यू निकालते हैं। z में x की वैल्यू एक बार 40, एक बार जहाँ ये दोनों लाइन आपस में काटती हैं, और ये तीनों की वैल्यू रख के देखते हैं, जिस पर z मैक्सिमम आएगा वही हमारा ऑप्टिमम सोल्यूशन है। पर क्योंकि ग्राफ में हमें क्या है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिल पाती, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस तरह ग्राफ से सोल्यूशन दिखा के और फिर हमें इसका मैथमेटिकल सोल्यूशन निकाल लेना है अलग से। किस तरह निकालेंगे और उसे वर्किंग नोट में दिखाना है। यहाँ पर एक हमारी इक्वेशन है ये और दूसरी है ये। अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हम क्या तरीका अपनाते हैं, या तो हम इनके x बराबर कर ले या हम इनके y बराबर कर ले। जैसे यहाँ 2x है तो यहाँ पर भी 2 आना चाहिए। तो यहाँ पर 2 लाने के लिए हमें क्या करना है, जो हमारी इक्वेशन 1 है उसको मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। तो अगर हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, 2x, 2 5 10y और 2 2 400। और फिर इस इक्वेशन को इसमें से घटा देना है। लेस में हम लिखेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 134। तो माइनस करने के लिए इस तरह से माइनस करते हैं हम। 2x प्लस का है, 2x माइनस का, ये कैंसिल हो जाएंगे। 10 में से 3y जाएगा, 7y बचेंगे। यहाँ पर 400 में से 134 लेस करेंगे तो आएगा 266। y आ जाएगा आपका 266 डिवाइड बाय 7। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 38। तो y 38 है। तो आप x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y इक्वल टू 38 को आपको पुट करना है इक्वेशन 1 में। 2 में भी कर सकते हैं वैसे। तो x प्लस 5 और यहाँ 38 इक्वल टू हो गया 200। x इक्वल टू हो गया 200 माइनस ये इधर चला जाएगा जो इसको मल्टीप्लाई करके आएगा। तो x आ गया आपका 10, y 38 और x आपका आएगा 10। ये रियल वैल्यू आप इस तरह सॉल्व करके वर्किंग नोट में निकाल लोगे और फिर इसी पर आप z की वैल्यू लिख दोगे। तो इसमें अब z की वैल्यू आपको कैसे निकालनी है, z तो इसका कॉमन पॉइंट कौन कौन से थे, एक था कॉमन पॉइंट ये 67 वाला, एक था कॉमन पॉइंट 40 वाला, और एक था यहाँ पर जहाँ दोनों लाइन काटती हैं। तो जहाँ दोनों लाइन काटते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालते हैं वो मैंने इक्वेशन सॉल्व करके बताया कि आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है। मतलब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की जो वैल्यू निकालोगे वो आएगी कि दोनों लाइन्स आपस में कहाँ कट कर रही हैं। तो आपको z की वैल्यू उस पॉइंट पर निकालनी है। तो वो पॉइंट आया था हमारा 10 और 38, यानी x हमारा 10 था और y 38 था। तो z क्या आया, दूसरा पॉइंट हमारा है 40 वाला, यानी जब हमारा x 0 है y 40 है तो z क्या आएगा। और तीसरा पॉइंट है हमारा कि हमारा x 67 है y 0 है तो हमारा z क्या आएगा। तीनों में हम x और y की वैल्यू रख के z की वैल्यू निकाल लेंगे। इस क्वेश्चन में हमारे 3 थे जो कॉमन पॉइंट थे, 3 कॉमन पॉइंट थे हमारे इस क्वेश्चन में। जब हम ग्राफ बनाएंगे ये तब हमारे सामने आएंगे। ग्राफ बनाने पर जो कॉमन रीजन है, जैसे जो हमारा कॉमन रीजन जो बंद हो रहा है, मतलब जो इनका कॉमन एरिया है, जैसे यहाँ इस लाइन का एरिया भी आ रहा था, ये लाइन भी कवर कर रही थी इसको, और जो छोटी लाइन है वो भी इसको कवर कर रही थी। तो इससे जो बंद आकृति बनेगी, उस बंद आकृति के जो पॉइंट होंगे, कोने होंगे, उसके कोऑर्डिनेट हमें लिखने होते हैं। तो यहाँ पर बंद आकृति ऐसे, मतलब अलग बना के दिखाते हैं, ये कुछ इस तरह बनी। यहाँ पर था ग्राफ छोटा होने की वजह से ये पॉइंट अलग नहीं दिख रहा है, यहाँ पर एक ही लग रहा है, लेकिन ये पॉइंट है आपका जो 0 और 40 पर है। इस तरह से ये पॉइंट है आपका जहाँ पर आपकी दूसरी लाइन इसे काट रही है, क्योंकि वो लाइन इस तरह से आ रही थी तो वो दूसरी लाइन यहाँ काट रही है। और तीसरा पॉइंट है आपका ये। तो हमें क्या करना है, तीनों के जो कोऑर्डिनेट्स हैं
वो लिख लेने हैं। तो हमारा जो ये है 0 40 वो मैंने लिख लिया। ये है हमारा 67 और 0, ये तो हमें पता ही होता है क्योंकि ये हमारी लाइन है, इससे ही हमने लाइन बनाई थी तो इसके हमें पता होता है। इसका हमें पता नहीं होता कि ये पॉइंट कौन सा है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमने इक्वेशन सॉल्व कर ली, और वो कोऑर्डिनेट निकालने के बाद हमने यहाँ रख लिए 10 और 38। तो जब x 10 है और y 38 है तो हमारे z की वैल्यू आई 382। इसी तरह जब x 0 है y 40 है तो वैल्यू आई 360, x 67 है y 0 है तो वैल्यू आई 268। इन तीनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू है वही हमारा सोल्यूशन है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है यहाँ पर 382। तो इस तरह से हम ग्राफिकल मेथड से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। होप आप सभी को समझ में आया होगा, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का डाउट आपका सॉल्व हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।